बात समानता की कर रहे हैं, बात गुलामियों को तोड़ने की कर रहे हैं, तो ये सारी बातें सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित क्यों? महिलाओं पे इतनी परंपराएं लाद दी, इतनी रूढ़िवादी परंपराओं में उन्हें जकड़ दिया कि वो अपना दिमाग भी नहीं खोलना चाह रही है। लेकिन जरूरत है उस त्याग, समर्पण, बलिदान की। हम सोचते कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। काशीराम दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। बाबा साहब दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। बहन कुमारी मायावती दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। क्योंकि हमें लत क्या है? मलाई खाने की, पका पकाया खाने की। हम संघर्ष करना नहीं जानते, हम कुर्बानी देना नहीं जानते। अपने लिए तो हम अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब मरने मारने मिटने की बात आती है, त्याग समर्पण की बात आती है, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं। तो बताइए, क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने मात्र 35 साल में उनकी जो जीवन संगनी थी माता रमाबाई, उन्हें छोड़कर चली गई? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तमाम कुर्बानियां दी कि उन्हीं के समाज से आने वाले लोग लगातार उनका अपमान करें, उन्हें बेइज्जत करें, और जो बातें उन्होंने कही उन बातों को ना माने? 1935 में बाबा साहब अल्लाह की धरती से घोषणा कर रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? क्या आज हम बौद्ध हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए? हाथ उठाइए एक बार, कितने लोग बौद्ध हैं? ये देखिए, 2-3 हाथ उठे हैं, इतने सारे सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, या हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं? हम लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, हमने कसम खा रखी है। और वही कारण है कि आए दिन आज आप पिट रहे हैं, छित रहे हैं, कुट रहे हैं। आप देखिए, लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ में किस तरह से अत्याचार, शोषण हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाथरस की घटना आप सबके सामने है, उन्नाव की घटना आप सबके सामने है, अभी अयोध्या में जो प्रकरण हुआ बहन बेटियों के साथ में, वो आपके सामने है। मुझे इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर सही रूप में अपने महान पुरुषों का सम्मान करते हो, उनको अपना आदर्श मानते हो, या कहते हो कि हम उनके अनुयायी हैं, तो उनकी बातें मानना शुरू कर दो। जय जयकार करने के लिए हमारे महान पुरुषों ने नहीं कहा। बाबा साहब ने आपको कभी नहीं कहा कि मेरी जय जयकार करो, मेरे नारे लगाओ, मेरे सामने धूप बत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, मालाएं चढ़ाओ, या फिर आप मोमबत्ती जलाकर जोर जोर से नारे लगाओ कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। क्या ऐसा कहा बाबा साहब ने कभी? बाबा साहब ने आपको साफ साफ संदेश दिया कि मेरे बहुजन समाज के लोगों जाइए, इस देश की सत्ता पर राज कीजिए, मेरे समाज के लोगों जाइए, इस भारत को गोद में कीजिए। लेकिन दोनों बातों में हम नीलबटा सन्नाटा है, कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ जय जयकार करी। 14 अप्रैल मना लिया, रैली का आयोजन है लखनऊ में, बस भर के वहां चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? शांत। और इसी कड़ी में मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से दूसरी घटना भी जरूर यहाँ पर सुनाना चाहूंगी, और खासकर मैं अपनी बहन बेटियों के लिए बातें कह रही हूँ। यहाँ पर मेरे पुरुष साथी सभी बैठे हैं, सभी इधर उधर कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन मेरे समाज की बहन बेटियां बहुत कम जाती हैं कार्यक्रमों में। और यही कारण है कि आज वो तमाम तरह की रूढ़िवादी परंपराओं में फंसी हुई है। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। रमा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए
कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा रमा मेरा बेटा राज रतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक नेता बनने से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार। लेकिन क्या हमने उस वोट की वैल्यू को समझा? शायद नहीं समझा। और वही कारण है कि हम इतने लंबे समय से आजादी से के बाद सत्ता से बहुत बाहर हैं, कोसों दूर हैं। और ये कमियां किसी और की नहीं है, ये कमियां हमारी हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी आप लोगों से कि सही मायने में अगर अपने महान पुरुषों का सम्मान करना है, उनकी बातें मानिए, उनकी बातों पर चलिए। जो जो एक एक बात आपके लिए उन्होंने कही है उस बातों को गाढ़ बांध लीजिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे। और जब भारत के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों ने एक विशाल व भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और एक बहुत बड़ा सा मंच लगाया और पूरे महाराष्ट्र में खबर फैला दी कि बाबा साहब आएंगे, हम उनका सम्मान सत्कार करेंगे। और जब ये खबर उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची तो उनकी भी जिज्ञासा हुई कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उस क्षण को, उस पल को अपनी आंखों से महसूस करूं और देखूं कि किस तरह से लोग साहिब का सम्मान करेंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरी बहनों, माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। पूरा घर उन्होंने खंगाला, तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मान स्वरूप एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल है आप सबसे मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, वहां होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मतलब दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी मंच से लगातार भाषण दे रहे थे और टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, इतने लोग आए हैं, इतनी महिलाएं आई हैं, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं भी बाबा साहब को दिखाई नहीं दी। और जैसे जैसे बाबा साहब आगे बढ़ते गए, भाषण देते गए, तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो मंच के सामने क्यों नहीं आई, वो मंच पर क्यों नहीं आई। आप खुद समझदार है, खुद समझ सकते हैं कि जिस महिला का पति सूट बूट में मंच पर खड़ा हो और वो महिला फटे हालात में हो और वो मंच पर जाए तो पूरा समाज ये हंसेगा, हंसेगा ना। लेकिन बाबा साहब सारी व्यथा समझते थे और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ ना तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर और आंख में आंसू लिए बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना
उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरे इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में कभी कोई अच्छी कीमती सुंदर साड़ी नहीं पहनी, और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज भारत देश की तमाम महिलाएं और खासकर इस बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को, और मैं उम्मीद करती हूँ अपने समाज की तमाम बहन बेटियों से कि जिस दिन उन्होंने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को जीना शुरू कर दिया ना, चाहे वो 10% जीना शुरू करे, जिस दिन आपने एक काम करना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं इस गांव में गारंटी के साथ कह रही हूँ और विश्वास के साथ कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है उस त्याग समर्पण बलिदान की। हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि धम्मपद संघ नाम से संघ ही है, और वो संघ क्या काम कर रहा है, भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब का सपना था। उनका कोई सपना नहीं है ये, उनका कोई अलग रूपरेखा नहीं है। जो रास्ता बाबा साहब ने दिया उसी रास्तों को लेकर आदरणीय वकील साहब चल रहे हैं और उसी पर काम कर रहे हैं। तो अगली कड़ी में मैं आदरणीय वकील साहब को ही आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और विस्तार पूर्वक बताएं कि एक मनुष्य के जीवन में जो धर्म है उसका कितना बड़ा महत्व है, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर सही रूप से धर्म को धारण करता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो कैसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर वो अपने जीवन को विकास में की तरफ ले जा सकता है और अपने जीवन का एक बहुत सुंदर व सुशील विकास कर सकता है। आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी।